नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जॉब वर्क का चालान टैली के अंदर बना सकते हैं और कैसे इस चालान का ई वे बिल बनाएंगे। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, तो कंप्लीट बताऊंगा जॉब वर्क का चालान पहले टैली में कैसे बनाना है, फिर उसके बाद ई वे बिल पोर्टल पे उस जॉब वर्क के चालान का ई वे बिल कैसे बनाना है या जॉब वर्क के केस में ई वे बिल कैसे बनाना है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सर दोस्तों, ये मैं आ गया टैली पे। सबसे पहले जॉब वर्क का चालान बनाएंगे। जॉब वर्क का चालान बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। ठीक है, जॉब वर्क का चालान बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ ऊपर लिखेंगे जॉब वर्क चालान। जॉब वर्क चालान लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसको सेल्स के अंडर में। उसके बाद एंटर करके नीचे कर देंगे मार्क दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट। इसको यस कर देना है। ऑप्शनल वाउचर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम चालान बनाएंगे तो इसका लेजर पे इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जॉब वर्क चालान के अंदर होता क्या है, केवल ये मूवमेंट पर्पज़ के लिए बनता है। इसके अंदर आपको जीएसटी गवर्नमेंट को भी पे नहीं करना होता और ना ही आप इस चालान के बेसिस पे पैसे लेते हैं। ठीक है, और ना ही पैसे देते हैं, क्योंकि जो जॉब वर्कर है उसके पास इस चालान के जरिए माल आ जाएगा और जो भी उसका लेबर चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस है या असेंबलिंग चार्जेस है, उसके लिए वो अपना एक इन्वॉइस जनरेट करेगा, टैक्स इन्वॉइस, इस चालान के अगेंस्ट में। या वो अपना चालान भी भेज सकता है अगर वो टुकड़ों में माल भेजता है आपको, ठीक है, या पार्टली माल भेजता है। तो अभी हमने वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया। अभी क्या करेंगे, वी प्रेस करेंगे और वी प्रेस करके वाउचर एंट्री में आ जाएंगे। यहाँ से F8 प्रेस करेंगे और जो मैंने जॉब वर्क का चालान बनाया था वाउचर टाइप, उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जॉब वर्क के चालान में ध्यान रखना, आपको टैक्स लगाना होगा, जीएसटी लगानी होगी। ठीक है, जो एज पर जॉब वर्क रूल है। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सेक्शंस एंड प्रोविज़न बताया है कि जॉब वर्क की ट्रीटमेंट जीएसटी के अंदर कैसे करनी होती है, इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, कैसे इसके अंदर ई वे बिल जनरेट होगा। उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चालान के अंदर सप्लायर का नाम, ठीक है, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, जीएसटी, CGST है, जीएसटी जो है सेपरेट हेड वाइज, एचएसएन कोड, आइटम, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब देना होगा। क्योंकि ई वे बिल के अंदर भी आपको ये डिटेल देनी होगी। ई वे बिल में भी टैक्स उठाता है, तो चालान यहाँ बनेगा और ई वे बिल में भी चालान की डिटेल जाएगी और वहाँ से उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्स है, टोटल वैल्यू मैच होनी चाहिए और इसका टोटल वैल्यू मैच होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिसको भी हम यहाँ पे चालान बना रहे हैं जॉब वर्क का। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलूँ, यहाँ से मैंने लेता हूँ, ये ले लिया मैंने विनायक ट्रेडिंग, एंटर कर दिया। अभी जब गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो माल कहाँ जा रहा है, माल जा रहा है यहाँ पे मथुरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई एलआर नंबर है तो वो एलआर नंबर लिख सकते हैं। जैसे एलआर नंबर 14 है और डेट है आज की 11 दिसंबर 2021। अब यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखना होगा। व्हीकल नंबर लिख लेते हैं DL01LY 7331। ठीक है, ये गाड़ी नंबर आ गया हमारा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये बोलता है सेल का लेज़र सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेज़र यस है, इसलिए सेल्स का लेज़र बोल रहा है, तो कॉमन लेज़र वाले ऑप्शन को बंद करना होगा पहले। तो दोस्तों, कॉमन लेज़र को बंद करने के लिए F12 करेंगे। F12 करने के बाद एंटर करेंगे। देख सकते हैं कॉमन लेज़र फॉर आइटम एलोकेशन, नो कर दिया, इसको कर दिया सेव। विनायक ट्रेडिंग आ गया, हमने डिस्पैच की डिटेल दे दी। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आइटम लेंगे। जैसे बैग जो है मैं पैकिंग के लिए भेज रहा हूँ, तो बैग्स ले लिया। ठीक है, वो इसको पैक करेंगे बैग को। तो पैकिंग का जो वर्क भेज रहा हूँ, तो सबसे पहले क्वांटिटी देनी होगी, कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है दोस्तों 10 पीसेस। ठीक है, 21 रुपये का ईच है और ये 210 का हो गया। अब यहाँ पे लेज़र जो होगा वो जॉब वर्क का लेज़र लेना होगा आपको। गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क, गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क, ये ले लिया। इसे रखेंगे सेल्स के अंदर में, नोट एप्लीकेबल कर दिया। आइटम पे आपको टैक्स रेट, एचएसएन कोड, ये सब लगाना होगा। सेल का लेज़र लेने के बाद सेल में आपको कोई भी जीएसटी की कन्फिगरेशन नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आइटम पे लगा होगा। 210 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टैक्स। टैक्स इस पर क्या लगेगा, IGST वाला लगेगा, 10 रुपये 50 पैसे का। राउंड ऑफ लगा देते हैं, राउंड ऑफ 50 पैसे का लग गया, टोटल 221 रुपये का हो गया। देखो
यहाँ पे जॉब वर्क चालान, मतलब जॉब वर्क के केस के अंदर अगर 1 रुपये का भी जॉब वर्क होता है, जॉब वर्क का चालान जो होता है वो 1 रुपये का होता है, तो भी आपको ई वे बिल बनाना होगा। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल लिमिट है 50,000 की इंटर स्टेट के केस में, और विद इन द स्टेट के अंदर 50 या 1 लाख की जो भी लिमिट है, किसी किसी स्टेट में 1 लाख की लिमिट है विद इन द स्टेट के अंदर, ठीक है, सेम स्टेट में होता है तो, और किसी किसी स्टेट में 50,000 की। जैसे यूपी की बात करें तो अगर आप इंटर स्टेट करें या सेम स्टेट में करें 50,000 की लिमिट है मूवमेंट की। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 लाख की लिमिट है। तो अभी क्या करना है, एंटर करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे और इसको कर देंगे सेव। हमारा जो वर्क का चालान हो गया जनरेट। पेज अप करेंगे और इसे ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट व्यू देखेंगे। आई प्रेस करेंगे, प्रिंट व्यू दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आ रहा है परफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ। तो क्या करना है, हमें कन्फिगरेशन चेंज करनी है इनवॉइसिंग की। यहाँ से कन्फिगरेशन में जाएंगे और जो नाम आ रहा है टाइटल डिफ़ॉल्ट आ रहा है परफॉर्मा इनवॉइस, इसे क्या कर देंगे जो वर्क चालान, जो वर्क चालान ऑप्शनल के लिए भी, ऑप्शनल वाउचर के लिए भी। अब आप प्रीव्यू देखोगे, आई पे प्रेस करोगे, देख सकते हैं जो वर्क चालान आ गया बना हुआ। ठीक है दोस्तों, 221 रुपये का ये अमाउंट हो गया टोटल। मैं 10 पीस बैग जो भेज रहा हूँ वो जो वर्क के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से होना है बाहर और इस एंट्री को कर देंगे सेव। ई वे बिल पे आ जाएंगे। ई वे बिल पे मैं आ गया। ई वे बिल पे आने के बाद यहाँ से जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर टैली पे आ जाएंगे। तब तक खुलता है, तब तक मैं इस इनवॉइस को जो जॉब वर्क का चालान बनाया है उसको ओपन कर लेते हैं। ये है जॉब वर्क का चालान। क्या करना है, देखो यहाँ पे डेट हमने गलत डाल दी है, 3 दिसंबर है। इसकी डेट ठीक कर लेते हैं, आज 11 दिसंबर की डेट है। इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई प्रेस करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा आ गया जॉब वर्क का चालान। चलिए ई वे बिल बनाएंगे इस प्रीव्यू का यूज़ करते हुए। यहाँ जाते हैं, ई वे बिल कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जॉब वर्क। उसके बाद जो भी आपने चालान नंबर आया आपका, जैसे मेरा चालान नंबर 1 है तो चालान नंबर 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे डेट क्या है, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर की डेट 11 दिसंबर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। तो जीएसटी नंबर ये है, ये देख सकते हैं। तो मैं जीएसटी नंबर क्या काम करूँगा, यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। एंटर करूँगा, एंटर करके यहाँ से जीएसटी नंबर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये हो गया जीएसटी नंबर पेस्ट। पार्टी का ऑटोमेटिक ही एड्रेस आ गया। नीचे आ जाते हैं, क्या है, बैग्स लिया हुआ हमने, कितने पीस बैग्स है, डिस्क्रिप्शन में भी बैग्स लिख दो आप चाहे तो। या हमने जो बैग्स लिया है ये रहा बैग्स। ऑटोमेटिक मैंने हेड क्रिएट किया हुआ बैग्स का, इसके अंदर मास्टर क्रिएट किया हुआ, इसलिए ऑटोमेटिक इसने बैग्स का उठा लिया, उसका एचएसएन कोड भी उठा लिया। ठीक है, तो आप मास्टर क्रिएट कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं भी क्रिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड लिखना होगा। ठीक है, और यूनिट लिखना होगा। मैं 10 पीसेस भेज रहा हूँ। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है इसकी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। बाहर आ जाते हैं, ऑल्ट पी करेंगे, प्रीव्यू पे आ जाते हैं इनवॉइस के, जॉब वर्क के चालान के। टैक्सेबल वैल्यू 210 रुपये का है, तो 210 रुपये का टैक्सेबल वैल्यू लिख दिया। टैक्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, आइटम का रेट 5% है, तो 5% का टैक्स लगेगा उसमें। ये इसमें लगेगा IGST का 5%, क्योंकि पार्टी दिल्ली की है और यूपी भेज रही है जॉब वर्क के लिए, तो इसमें ई वे बिल की लिमिट 50,000 वाली एप्लीकेबल होती है। लेकिन जॉब वर्क के केस में अगर 1 रुपये का भी चालान है तो उस केस में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, सेस 0 है। अदर अमाउंट की बात करें तो अदर अमाउंट में राउंड ऑफ में 50 पैसे लिया हुआ है। 221 रुपये का टोटल हो गया, 221 हो गया। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखेंगे। व्हीकल नंबर कहाँ से मिलेगा, ये देख सकते हैं, DL01LY 7331। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर 14 है, 14 लिख दिया। ठीक है, तो 14 नंबर हो गया बिल्टी नंबर या LR नंबर। और ये 11/12 को, यानी 11 दिसंबर को मूव कर रहा है गुड्स इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अभी क्या करना है, सिंपल है, इसका प्रीव्यू देख लेंगे। यहाँ से आपको जो वर्क चालान का प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो वर्क चालान रेडी हो गया।
कुछ नहीं करना, बस सिंपल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, चालान हो जाएगा जनरेट। इस प्रकार से जॉब वर्क का ई वे बिल आप जनरेट कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे आप जॉब वर्क का चालान टैली से बनाएंगे और ई वे बिल पोर्टल पे ई वे बिल बनाएंगे। बस आपको सबमिट करना है। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल आपको प्रोसेस बताया है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको जॉब वर्क का चालान और ई वे बिल बनाना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।